नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मोस्ट रेलिवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नो बकवास, सिर्फ मुद्दे की बात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिलायंस का राइट्स इशू आ चुका है और उसकी सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं इसी राइट्स इशू के रिगार्डिंग आपको 3 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है कि इस राइट्स इशू के पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और दूसरा पॉइंट रिल आरई यानी राइट्स एंटाइटलमेंट जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं वो क्या है, और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अगर रिलायंस का राइट्स इशू सब्सक्राइब करना है तो उसके पेमेंट मेथड्स कैसे हैं और कौन कौन से हैं। तो मैं हूं निशान गर्ग, आपका नॉलेज एंड अपडेट पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस के राइट्स इशू की सब्सक्रिप्शन विंडो 20 मई को ओपन हो गई थी और ये 3 जून तक ओपन रहेगी। इस दौरान आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पर इक्विटी शेयर की जो प्राइस है वो है 1257 रुपीज़। That is, you are getting the share at 14% discount on market value as on 30th April। तो यहाँ पर एक कंपनी ने और फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है कि आपको ये पूरा अमाउंट एक साथ पे नहीं करना है। आपको ये अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। फर्स्ट इज 25%, दैट इज पर इक्विटी शेयर आपको 314 रुपये 25 पैसे ही पे करने हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। रेस्ट 25% आपको मई 2021 में पे करना है एंड रिमेनिंग 50% आपको नवंबर 2021 में पे करना है। यानी आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करने हैं। तो सपोज कीजिए कि आप 100 शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं और आप 100 शेयर्स के लिए ही बिड करते हैं, तो आपको टोटल प्राइस कितना पे करना है एज पर द डिस्काउंटेड प्राइस 1,25,700। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको केवल 31,425 रुपये ही पे करने हैं। रेस्ट 25% यानी कि 31,425 आपको मई 2021 में पे करना है एंड रेस्ट 50% अमाउंट आपको नवंबर 2021 तक पे करना है। आई होप कि आपको पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि रिल आरई क्या है, यानी राइट एंटाइटलमेंट्स जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं वो क्या है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेरीज भी आई हैं मेरे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलायंस हर 15 शेयर पर 1 शेयर दे रहा है, तो यदि किसी के पास 150 शेयर हैं तो उसको 10 राइट एंटाइटलमेंट्स मिलेंगे। तो एज ऑन 14 में जो कि इस राइट्स इशू का रिकॉर्ड डेट है, जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स थे उनके डीमैट अकाउंट में ये राइट एंटाइटलमेंट्स ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी राइट्स इशू में कि राइट एंटाइटलमेंट्स को सीधा ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया गया है और इसका नाम दिया गया है RILRE। तो अब देखते हैं कि इन राइट एंटाइटलमेंट्स का आप क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप रिलायंस के राइट्स इशू में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एज पर पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पेमेंट करनी है, और उसके मेथड्स में आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इन रिल आरईज को एज अ नॉर्मल शेयर ट्रेड कर सकते हैं, और ये ट्रेडिंग आप सिर्फ और सिर्फ 29 मई तक ही कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये फायदा होगा कि बिना कुछ फर्दर इन्वेस्ट किए आपको एक अमाउंट मिल जाएगी जो भी राइट्स आपसे खरीदेगा उसके द्वारा, पर आप फर्दर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं 22 मई की बात करूं तो रिल आरई का क्लोजिंग प्राइस था 215। तो अगर किसी ने ये राइट्स खरीदे हैं तो उसे एक तो ये 215 रुपये पे करने पड़ेंगे और फर्दर एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिल आरई को खरीदने वाले को ये शेयर प्राइस थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एक तो उसको राइट्स को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ा, फर्दर जो एक नॉर्मल शेयर होल्डर को पैसे देने हैं वो भी इनको देने ही पड़ेंगे। तो इन राइट्स इशू को मोस्टली हेज फंड्स और स्पेशल सिचुएशन फंड्स ही खरीद रहे हैं, क्योंकि इसकी पेमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको पैसा एक साथ नहीं पे करना, 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे करना है। और ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि फर्दर रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं जितने अलॉटेड है उससे भी ज़्यादा, तो वो भी इन राइट्स को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये फायदा हो रहा है कि प्रेजेंट रेट पर बिना पूरे पैसे दिए एक तो शेयर मिल जाएंगे, और ये आशा कर रहे हैं कि फ्यूचर डेट में जब पूरी पेमेंट होगी तब तक रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि रिलायंस के राइट एंटाइटलमेंट्स क्या हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। चलिए अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आपको ये रिलायंस का राइट्स इशू को सब्सक्राइब
कैसे करना है। तो यहाँ पे अब दो तरह के इन्वेस्टर्स हो गए, एक तो ऐसे जिन्होंने अपने राइट्स को सेल नहीं किया, दूसरे वो जिन्होंने ये राइट्स खरीदे हैं। तो इन्हें फर्दर अब ये राइट्स इशू कैसे खरीदना है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। और दूसरा मेथड है कि आप rights.kfintech.com वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं। यदि आपका अकाउंट इन 30 बैंकों में से किसी एक बैंक में है और आपने अपनी इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन इनेबल करा रखी है, साथ ही साथ अपने एस्बा भी इनेबल करा रखा है। एस्बा का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इंटरनेट ऑप्शन के थ्रू सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अकाउंट से अमाउंट साथ के साथ डिडक्ट नहीं होगा। अमाउंट तभी डिडक्ट होगा जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे, तब तक के लिए वो अमाउंट ब्लॉक्ड रहेगा या होल्ड स्टेटस में रहेगा। और यदि आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो वो होल्ड भी हट जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं कैनरा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का एग्जांपल दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आपको उसमें एस्बा को सर्च करना है। जैसे ही आपको एस्बा का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जहां पर जितने भी रिसेंट आईपीओज हैं या राइट्स इशू हैं वो आपको शो होंगे। वहां पे फर्दर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आपकी डिपॉजिटरी कौन सी है, एनएसडीएल है या सीडीएसएल है। अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। अपना डीपी आईडी, अकाउंट नंबर, क्लाइंट आईडी, जो भी वहां पे क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे, और पैन नंबर आपको वहां पर एंटर करना है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको लेने हैं वो भी एंटर करने हैं। तो अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई और सबमिट बटन और आपका सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। और यदि आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो ही आपका अमाउंट आपके बैलेंस से डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको 11 जून तक पता चल जाएगा, क्योंकि रिलायंस ने यही डेट फिक्स करी है जिस दिन आपके अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में बताता हूं, जो कि है आपको वेबसाइट को विजिट करना है rights.kfintech.com। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस इसमें नजर आएंगे। तो हमारे काम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन कौन सा है? RWAP अप्लाई फॉर राइट्स इशू। आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करने के बाद क्या क्या होगा देखते हैं। पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और rights.kfintech.com टाइप करना है। जैसे ही ये विंडो ओपन हो जाएगी आपको इसमें दिया गया ऑप्शन RWAP अप्लाई फॉर राइट्स इशू पर जाना है और गो पर क्लिक करना है। तो आपको इस पेज को ब्राउज़ करना है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है, देन इस डिक्लेरेशन को भी आपको टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं आई एम ए शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट। तो जो भी आपकी कैटेगरी इसमें से है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरी कैटेगरी है कि आई एम शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट एंड अंडरटेक टू होल्ड RE टिल इशू क्लोजिंग डेट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और सेकंड ऑप्शन जो मेरा इसमें सही बैठता है वो है आई एम होल्डिंग द शेयर्स इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो बाद में आपको आपकी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी एंटर करनी है, पैन नंबर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और फर्दर जैसे जैसे ऑप्शंस आपको आएंगे वैसे वैसे आपको प्रोसीड करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि रिलायंस के राइट्स इशू की पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रिल RE क्या है और इसको खरीदने के दो मेथड्स कौन कौन से हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझ तक पहुंचाइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।